दुनिया के अक्सर ममालिक में सूरजमुखी की फी एकड़ पैदावार 50 मन के करीब है, जबकि रूस फी एकड़ 100 मन से भी ज्यादा सूरजमुखी की पैदावार ले रहा है और पाकिस्तान में किसान अभी 30 मन फी एकड़ से ऊपर नहीं जा सके। हम सिर्फ 4 लाख एकड़ पर सूरजमुखी काश्त कर रहे हैं, जिससे कुल 40 टन खुर्दनी तेल हासिल किया जा रहा है, जो हमारी मुजमुई जरूरत का सिर्फ 10% बनता है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में सूरजमुखी की फी एकड़ पैदावार कम क्यों है। हुकूमत की तरफ से सूरजमुखी की फसल पर सपोर्ट प्राइस का ना होना, इस फसल के लिए खाद बीज पर बड़ी सब्सिडी का ना होना, मेयारी बीज की अदम दस्तयाबी, जड़ी बूटियों का कंट्रोल ना होना, किसानों का सूरजमुखी की काश्त के हवाले से गैर संजीदा रवैया, जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से नावाकफियत, खादों का गैर मतवाजन इस्तेमाल और बीमारियों से फसल को बर वक्त ना बचाना, ये सब अनासर मिलकर सूरजमुखी की फी एकड़ पैदावार में कमी का बायस बन रहे हैं। पाकिस्तान में सूरजमुखी की एवरेज पैदावार 20 मन के करीब है, जबकि कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं जो इससे डबल पैदावार ले रहे हैं। अभी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही काश्तकार से और उससे पूछेंगे कि उसकी पैदावार के राज क्या हैं। हमारे साथ इस वक्त सूरजमुखी के एक काश्तकार मौजूद हैं जिनकी बड़ी अच्छी पैदावार है, यानी वो फी एकड़ 25 से 30 मन सूरजमुखी की पैदावार ले रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि अच्छी पैदावार के क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम अतीकुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी फी एकड़ पैदावार कितनी थी और आपके जो इर्द गिर्द के किसान हैं वो फी एकड़ कितनी पैदावार ले रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी तरफ जो सूरजमुखी है वो पंजाब में बहुत कम लगती है। इसका ट्रेंड हमने शुरू किया है कि इसको लगाएं तो बाकी फसलों से ये बहुत बेहतर प्रोडक्शन देती है और आपका टाइम जो है वो कम लगता है, यानी कि ये 100 डेज़ की फसल है। बताएं कि इसका बेहतरीन वक्त कौन सा है जिस वक्त से काश्त करें तो अच्छी पैदावार आ सकती है? सबसे बेहतरीन वक्त तो दिसंबर का शुरू वीक है। अगर आप उसमें लगा लेते हैं तो इस पे कोरे का, जब ये जर्मिनेट कर जाती है तो इस पे कोरे का जो होता है ना वो असर इतना नहीं होता। तो उसके बाद जब आप लगाते हैं तो 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप जब जनवरी के शुरू में स्टार्ट में लगाते हैं अगर तो फिर कोरा पड़ जाता है और कोरे में फिर जर्मिनेशन इसकी बहुत लेट हो जाती है और बाज़ औक़ात कोरे की वजह से इसके पत्ते जो हैं वो जल जाते हैं। तो जब लोग ज़्यादा देर से लगाते हैं इसको, यानी कि फसलें जैसे कमाद है या कोई और फसल लेने के बाद इसको आम तौर पे मार्च में करते हैं तो फिर वो गर्मी में बहुत आ जाती है फसल और इसके पोलिनेशन का अमल जो है वो रुक जाता है। अच्छा, ये बताएं आप इस साल किस सीज़न में लगा रहे हैं? क्या आप अभी काश्त कर चुके हैं या अभी काश्त करना है? नहीं, मैंने अभी काश्त करनी है। हमने 20 जनवरी को काश्त करनी है। हम जो है वो गन्ना लगाया हुआ है हमने, तो गन्ने को हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो और साथ साथ में हम जो है ना वो अपनी ज़मीन की तैयारी भी शुरू की हुई है और जब 20 जनवरी के बाद कोरे के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, तो 20 जनवरी के बाद 20 और 30 जनवरी के दरमियान में हम इसको ना लगा देंगे। अच्छा, ये बताएं कि फी एकड़ कितने अखराजात आते हैं और कितना मुनाफा कमाया जा सकता है सूरजमुखी की काश्त से? इसमें अगर आप 30 मन जो है वो प्रोडक्शन ले लेते हैं तो इसमें जो है वो 1.5 लाख कम से कम आपको प्रॉफिट आ जाता है सारे खर्चे निकालने के बाद। जो आपके दीगर साथी किसान हैं उनको सूरजमुखी की काश्त के हवाले से आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये है कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन फसल है और आम तौर पे आपकी जो ज़मीन है वो जनवरी में जो अक्सर फसलें जैसे है ना अपनी कॉर्न है, वो चारा है या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जनवरी में ख़त्म हो जाती हैं और लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या सोइंग करें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लेट काश्ता गंदम की बजाय अगर इसको लगाया जाए तो इसकी प्रोडक्शन बहुत बेहतर आ जाती है और गंदम के बराबर आपको प्रॉफिट दे जाती है। ठीक है, जबकि इसकी वो है 6 माह की फसल है, ये 3 माह की फसल है। ये अगर आप बीज अच्छी कंपनी का लगाते हैं तो वो 100 डेज़ में आपका जो है वो हार्वेस्ट हो जाता है। तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है और किसान फी एकड़ कम से कम 1.5 लाख रुपए मुनाफा कमा सकते हैं।